आज के समय में हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या ऑफिस के किसी न किसी काम के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल जरूर करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक तेज इंटरनेट कनेक्शन और एक अच्छा प्रॉम्प्ट। जैसे ही हम प्रॉम्प्ट देते हैं वो इंटरनेट के जरिए किसी दूर बैठे क्लाउड या सर्वर पर जाता है और हमारे लिए बेस्ट रिजल्ट सामने लाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ी चीज दांव पर लगी होती है और वो है हमारी प्राइवेसी। इंटरनेट पर जाने के बाद आपके डेटा की कोई भी गारंटी नहीं रह जाती है। लेकिन अब जरा स्क्रीन पर दिख रहा ये छोटा सा बॉक्स देखिए, जिसने इस समय पूरी टेक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। पहली नज़र में ये किसी मिनी पीसी जैसा दिखाई देता है, आकार में महज एक मोटी किताब जितना, लेकिन दावा ये है कि ये दुनिया के सबसे बड़े बड़े एआई मॉडल्स को सीधा आपके डेस्क पर चला सकता है, वो भी बिना इंटरनेट के और बिना किसी बाहरी डेटा सेंटर की मदद के। हैरान रह गए ना आप? अब तक चैट जीपीटी, क्लॉड या जेमिनाई जैसे ताकतवर एआई मॉडल्स को चलाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वर और करोड़ों रुपए के महंगे जीपीयू की जरूरत लगती थी। आपका हर एक सवाल इंटरनेट के जरिए हजारों किलोमीटर दूर मौजूद एक डेटा सेंटर तक जाता है और वहां से जवाब तैयार होकर वापस आता है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी चिप और प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियों में से एक AMD यानी एडवांस माइक्रो डिवाइसेस का कहना है कि अब इस लंबे प्रोसेस की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके अपने कंप्यूटर पर ही मुमकिन हो सकता है। इस ऐलान से एआई की दुनिया में ऐसा धमाका हुआ है जिसने टेक इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर्स को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा एआई मॉडल जिसे चलाने के लिए कल तक करोड़ों रुपए का डेटा सेंटर, सुपर कंप्यूटर्स और क्लाउड सर्वर की जरूरत पड़ती थी, उसे AMD की CEO लीसा सू ने अपने हाथ में एक छोटी सी किताब के आकार का मिनी पीसी पकड़कर लाइव चलाकर दिखा दिया है। कोई इंटरनेट नहीं, कोई क्लाउड नहीं, कोई झंझट नहीं, सब कुछ एक लोकल मशीन पर हुआ। इस छोटे से डिवाइस ने सीधे तौर पर लोकल एआई यानी आपके घर और ऑफिस के डेस्कटॉप पर ही सुपर पावरफुल एआई चलाने का रास्ता साफ कर दिया है। इस पूरी क्रांति के पीछे असली हीरो AMD का नया चिप Ryzen AI Max Plus 395 है, जिसे टेक की दुनिया में Citrix हेलो कोड नेम से भी जाना जाता है। ये दुनिया का पहला ऐसा x86 चिप है जो CPU और GPU को एक साथ ले आता है। लेकिन इसकी असली ताकत 128 GB की यूनिफाइड मेमोरी है। अब एक आम इंसान के लिए यूनिफाइड मेमोरी का क्या मतलब है? इसे ऐसे समझते हैं जैसे पहले आपके घरों में अलग अलग कमरों में सामान रखा था और हर बार चीज़ें एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जानी पड़ती थी। अब पूरा सामान एक ही बड़े हॉल में रखा हुआ है जहां हर कोई सीधे पहुंच सकता है। इससे काम तेज हो जाता है। यानी अब तक के कंप्यूटर्स में प्रोसेस के लिए रैम अलग होती थी, ग्राफिक्स कार्ड के लिए वीडियो मेमोरी अलग होती थी, लेकिन यूनिफाइड मेमोरी में ये पूरी 128 GB की ताकत एक ही जगह होती है। अगर आप इस पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, ये चिप अकेले अपने ग्राफिक्स हिस्से को लगभग 110 GB की मेमोरी दे सकती है। अब सवाल उठता है कि एनवीडिया से इसकी तुलना क्यों की जा रही है? तो इस बात की गहराई को समझने के लिए बाजार के सबसे महंगे ग्राफिक्स कार्ड से इसकी तुलना करते हैं। एनवीडिया का सबसे नया और बेहद महंगा कार्ड RTX 5090 केवल 32 GB VRAM के साथ आता है। जो लोकप्रिय RTX 4090 है उसमें सिर्फ 24 GB VRAM होती है। यानी AMD का ये छोटा सा दिखने वाला प्रोसेसर एनवीडिया के सबसे महंगे और भारी भरकम ग्राफिक्स कार्ड के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा मेमोरी सीधे AI मॉडल्स को दे रहा है। यही वजह है कि जब इस पर डीप सीक R1 जैसे भारी भरकम 235 बिलियन पैरामीटर वाले AI मॉडल्स को चलाया गया तो इसने एनवीडिया के RTX 5080 को परफॉर्मेंस के मामले में 3 गुना से भी ज्यादा पीछे छोड़ दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एनवीडिया के कार्ड्स में वो बड़ा AI मॉडल समा ही नहीं पाता है और सिस्टम अटक जाता है, जबकि AMD की भारी भरकम यूनिफाइड मेमोरी उसे संभाल लेती है। यहाँ पैरामीटर का मतलब AI की ब्रेन सेल्स से है। जितने ज्यादा पैरामीटर AI उतना ही ज्यादा समझदार। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जादुई तकनीक की कीमत क्या होगी। अगर आप AMD की ऑफिशियल टेस्टिंग किट लेंगे तो वो थोड़ा महंगा है, लेकिन कमर्शियल मार्केट की बात करें तो इस चिप के साथ आने वाला एक मिनी पीसी जैसे कि
GMK Tech Evo X2 आपको बाजार में ऑफर्स के साथ $1,800 से $2,500 यानी लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच मिल सकता है। पहली नज़र में ये रकम बड़ी लग सकती है, लेकिन एक प्रोफेशनल या डेवलपर के नज़रिए से देखें तो ये बहुत बड़ी बचत है। ये तकनीक आपके पैसे और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए इतना ज़्यादा खर्च भी तो उठाना पड़ेगा। तो बता दें कि आज के समय में अगर आप बहुत ज़्यादा AI का इस्तेमाल करते हैं तो आप हर महीने ChatGPT प्लस, क्लाउड प्रो या कर्सर AI जैसे टूल्स के सब्सक्रिप्शन पर हज़ारों रुपए फूंक देते हैं। लेकिन इस डिवाइस के आने के बाद आप ओलामा या LM स्टूडियो जैसे सॉफ्टवेयर्स की मदद से दुनिया के सबसे शक्तिशाली AI मॉडल्स को पूरी तरह से मुफ्त और अपने कंप्यूटर पर लोकल चला सकते हैं। इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, कंप्लीट प्राइवेसी। आपका डेटा, आपकी पर्सनल फाइल्स या कोडिंग के सीक्रेट्स इंटरनेट पर किसी तीसरे सर्वर के पास नहीं जाएंगे। सब कुछ आपके कमरे में मौजूद डिवाइस के अंदर ही प्रोसेस होगा। दूसरा, कोई टोकन लिमिट नहीं है। क्लाउड AI ऐप्स की तरह यहाँ कोई पाबंदी नहीं होगी। आप 1 घंटे में कितने सवाल पूछ सकते हैं। और तीसरा है नो नेटवर्क डाउन टाइम। रात के 3 बजे इंटरनेट चला जाए या ChatGPT का सर्वर क्रैश हो जाए, आपका AI एजेंट बिना रुके ऑफलाइन भी आपके लिए काम करता रहेगा। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ChatGPT और क्लाउड कल से ही खत्म हो जाएंगे। क्लाउड AI के अपने फायदे हैं। सबसे बड़े और सबसे आधुनिक मॉडल अभी भी डेटा सेंटर्स में बेहतर चलते हैं, लेकिन अब पहली बार आम डेवलपर्स और छोटे बिजनेसेस के पास भी ऐसा विकल्प आ रहा है जहां वो बिना बड़े सर्वर खरीदे अपने डेस्क पर शक्तिशाली AI चला सकेंगे। ये डिवाइस खास तौर से उन लोगों के लिए वरदान है जो RAG यानी रिट्रीवर ऑगमेंटेड जनरेशन तकनीक का इस्तेमाल कर रहे अपने प्राइवेट और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स पर रिसर्च करते हैं या खुद के लोकल AI एजेंट्स और प्रोटोकॉल्स तैयार कर रहे हैं। यहाँ RAG का मतलब है एक ऐसा AI तकनीक जिसमें AI जवाब देने से पहले इंटरनेट, डेटाबेस या दस्तावेजों से सही जानकारी खोजता है। AMD कंपनी का कहना है कि AI का भविष्य सिर्फ क्लाउड में नहीं है, बल्कि आपके अपने कंप्यूटर पर भी होगा। और अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता है तो आने वाले कुछ सालों में AI इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। जैसे कभी बड़े बड़े मैन फ्रेम कंप्यूटरों की जगह पर्सनल कंप्यूटर्स ने ले ली है, वैसे ही अब AI भी धीरे धीरे डेटा सेंटर्स से निकलकर लोगों के डेस्क तक पहुंच सकता है। तो सवाल ये है कि क्या हम उस दौर की शुरुआत देख रहे हैं जहां हर घर, हर ऑफिस में अपना पर्सनल AI होगा? शायद इसका जवाब आने वाले कुछ साल ही तय कर पाएंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।